यहाँ पर आचार्य महाराज ने अपराध शब्द को परिभाषित किया था। राध का अर्थ और अपराध। राध का अर्थ सिद्धि होता है, आत्म कल्याण की प्राप्ति जिससे हो जाती है उसको राध कहते हैं। और राध की सिद्धि यदि आंग और शरीर के साथ प्रयोग कर दिया जाए तो आराध्य बन जाता है। आराध्य का अर्थ सिद्धि के योग्य हो जाता है। उपाय क्या है? तो यहाँ पर अपराध का अर्थ जिनकी आत्म सिद्धि बहुत दूर हो गई, जिनको आत्म स्वरूप का लाभ नहीं हो रहा, वो अपराध है। और अपराधे तिष्ठति इति अपराधी, जो हमेशा अपराध में ही रहता है उसको अपराधी कहा जाता है। इस बात को आचार्य महाराज और स्पष्ट करते हैं। अमृत स्वामी आत्मख्याति टीका, परद्रव्य परिहारेण शुद्ध से आत्मना सिद्धि साधनम व राधा, अपगतो राधो यस चेतयितु शोपराधा। कहते परद्रव्य के परिहार से शुद्ध आत्मा की जहाँ सिद्धि हो जाती है, उस सिद्धि को अथवा साधन को उसे राध कहते हैं। यानी राध शब्द अप्रसिद्ध है। राध का प्रयोग बहुमात्रा में प्रचलित नहीं है, इसलिए राध का परिचय नहीं है। लेकिन अपराध शब्द प्रचलन में आ गया। सिद्धि शब्द की प्रसिद्धि तो लोक में हुई है, लेकिन सिद्धि का पर्यायवाची राध शब्द भी है। तो यहाँ पर अपराधी को सिद्ध करना था, उस जीव को यहाँ प्ररूपित करना था कि जिस जीव ने आज तक निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर के अपनी शुद्ध आत्मा की आराधना नहीं करी, उस जीव को अपराधी कहा जाता है। और जिसने निर्विकल्प समाधि में रहकर के आत्म स्वरूप को पा लिया, उसके अपराध में से अप शब्द नष्ट हो गया।
अब राध की सिद्धि उनके पास हो गई, इसलिए यहाँ राध कहा। और अपगतो राधो यस चेतयितु सोपराधा। और जिस आत्मा के राध अपगत हो गया, समाप्त हो गया, आत्म सिद्धि समाप्त हो गई, ऐसी चेतयितु, ऐसी जो आत्मा है सो आत्मा अपराधी है। अथवा अपगतो राधो यस भावस्य सोपराधा तीन सह चेतयिता वर्तते सापराधा। दूसरी परिभाषा बनाते हैं कि जिनका राध समाप्त हो गया है, जिनके भाव ऐसे हैं, सो अपराध है। उस अपराध के साथ जो आत्मा रहती है उसका नाम सापराध है। सतु परद्रव्य ग्रहण सद्भावे ने, और वह परद्रव्य के ग्रहण के सद्भाव से शुद्ध आत्मा की सिद्धि से होने से बंध की शंका के उत्पन्न होने पर स्वयं शुद्धत्वात् अनाराधिका एव स्यात्। तो कहते हैं कि जो परद्रव्य का ग्रहण कर रहा है, ऐसे परद्रव्य के ग्रहण के सद्भाव से शुद्ध आत्मा की सिद्धि का अभाव है। जहाँ परद्रव्य का ग्रहण होता रहता है वहाँ शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, और बंध शंका संभवेष्यति, बंध की शंका के होने पर स्वयं अशुद्धत्वात्, स्वयं अशुद्ध है, अनाराधक ही है। यस्तु निरपराधा सा समग्र परद्रव्य परिहारेण शुद्धात्म सिद्धि सद्भावात् बंध संकाया असंभवेष्यति। उपयोग एक लक्षण शुद्ध आत्मैक्य वहामिति निश्चिन्वन् नित्यमेव शुद्धात्म सिद्धि लक्षण या राधनीया वर्तमानत्वात् आराधिका एव स्यात्। और कहते हैं कि यस्तु निरपराधा, जो अपराध से मुक्त है, सा समग्र परद्रव्य परिहारेण, वह सारे के सारे परद्रव्य का त्याग कर देता है। और जहाँ परद्रव्य का त्याग होता है वहाँ शुद्ध आत्म सिद्धि संभवात्, शुद्ध आत्मा की सिद्धि संभव है या उत्पत्ति होती ही है। और वहाँ पर बंध की शंका का अभाव हो जाने पर उपयोग एक लक्षण शुद्ध आत्मा, वह उपयोग एक स्वभाव वाली, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग स्वभाव वाली ऐसी शुद्ध आत्मा एक अहम, मैं अब एकाकी हूँ, अब मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, इति निश्चिन्वन्, ऐसा विचार करता हुआ, निश्चय करता हुआ, नित्यमेव हमेशा ही शुद्ध आत्म सिद्धि, शुद्ध आत्मा की सिद्धि है लक्षण जिसका, ऐसी आराधना में वर्तमानत्वात्,
प्रवृत्ति करता हुआ आराधक ये स्यात्, वो आराधक होता है। यहाँ कहने का अभिप्राय यही है कि इस आत्मा ने आज तक शुद्ध आत्मा की साधना का प्रयास नहीं किया। यदि प्रयास भी किया तो जहां तक पुरुषार्थ करना चाहिए था वहां तक पुरुषार्थ कर नहीं सका। जिस प्रकार से उसके लिए रत्नत्रय की आराधना आत्महित के उद्देश्य से करना चाहिए थी, उस आराधना को करता हुआ भी वहां पर अपने आप को संभाल नहीं पाया। आगम के अभ्यास से वास्तव में व्यक्ति के पाप कटते हैं। आप ज्ञान की बात तो करते हो, ज्ञान करो ज्ञान करो ज्ञान करो, लेकिन ज्ञान की परिभाषा आपने आज तक शायद नहीं पढ़ी होगी। आचार्य कुंद स्वामी ने मूलाचार में जहाँ ज्ञानाचार का वर्णन किया है, पंचाचार के वर्णन में वहाँ ज्ञानाचार के लिए लिखते हैं, बहुत गजब की दो गाथाएं लिखते हैं। यहाँ तो समय सार में लोग अकेले ज्ञान ज्ञान के गीत गाते हैं। अकेले ज्ञान के गीत गाने से कार्य की सिद्धि नहीं होती है। ये सिर्फ ज्ञान गुण है। आचरण करने के लिए तो 5 चीजों की जरूरत है, जिसको आप पंचाचार कहते हैं। उन पंचाचारों में ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ऐसे 5 आचारों के साथ में जहाँ साधना होती है, वो साधना सिद्धि की प्राप्ति में कारण होती है। आप ही अकेली एक की आराधना करते जाओ, वो दूसरे के लिए आप गौड़ करते जाओ, तो पंच परमेष्टि का सर्वोत्कृष्ट पद मिलता है। तो ये पंचाचार की आराधना से मिलता है। पंच परमेष्टि में सर्वोत्कृष्ट सिद्ध पद है। तो ज्ञानाचार की सिद्धि करना है तो वो आचरण से मिली हुई बात है। मूलाचार में गाथा लिखी है, ज्ञानाचार की परिभाषा बताते हुए लिखा है, जैन रागा बिरज जय जैन से ये सुरजदी, जैन में ती पभावे जय तम डाणम जिन सासड़े। जिन शासन में इसको ज्ञान कहा है, वो अकेले इतने से काम नहीं होता। फिर दूसरी गाथा इसी बात को बताने के लिए लिखा कि जैन तच्चम विभुज जे जैन चित्तम निरुज्जति,
जेण अप्पा पभावेज्य तमणाणम जन सासड़े। ये ज्ञानाचार्य के प्रसंग में कुंद कुंद स्वामी ने 2 गाथाएं लिखी हैं। तो उनमें सबसे पहले कहा कि ज्ञान वही है, कौन है? जेण रागा विरज जय। सबसे पहली शर्त रखी है कि तुम ज्ञानी हो तो रागा विरज जय, राग से विरक्त होना ज्ञानी का पहला लक्षण है। ये यहाँ समय सार में नहीं, ये गाथा मूलाचार में आप देखो उठा करके, वहां पंचाचार का वर्णन किया है। और आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने दर्शन, ज्ञान, चारित्र, आराधक ऐसे 3 ग्रंथ तो रचे ही हैं। सम्यक्त की मूल भूमिका बनाने वाला जो ग्रंथ है वो पंचास्तिकाय है। 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय का श्रद्धान करो तो सम्यक दृष्टि बन जाओगे। और ज्ञान की प्रधानता को लेकर के यहाँ इस समय सारे ग्रंथ की रचना है। ये ज्ञान प्रधान ग्रंथ है। बार बार चिदात्मा नमा समय साराय यहाँ से प्रारंभ किया, जो स्वानुभूत्या चकासते, अपनी अनुभूति से प्रकाशित हो रहा चित्त स्वभाव, चैतन्य स्वभाव का जहाँ वर्णन किया जा रहा है, ऐसे ज्ञान की मुख्यता से लेकर के यहाँ कथन किया। और चारित्र की मुख्यता को लेकर के प्रवचन सार में प्रवचन रखा, 3 अधिकार रखे। समय सार में तो 10 अधिकार हैं, वहां दर्शन, ज्ञान, चारित्र अधिकार, ज्ञान ज्ञेय अधिकार और फिर चारित्र अधिकार, अंत में चरणानुयोग चूलिका रखी कि भैया दर्शन ज्ञान के साथ में अब चारित्र का आचरण करो। और चरणानुयोग चूलिका के प्रारंभ में मंगलाचरण में लिखा उनने कि यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो सामण्यम परिबज्जतु। ये चरणानुयोग में उनने सबसे पहले लिखा यदि इच्छतु दुख मोक्षम, यदि दुखों से तुम मोक्ष चाहते हो सामण्यम परिबज्जतु, श्रामण्य पद को स्वीकार करो। उस बात को कहा श्रामण्य कैसे होगा? तो पहले ज्ञान करो। तो ज्ञान क्या करेगा? कहते ज्ञान रागा विरज्य, ज्ञान के माध्यम से राग से विरक्ति होती है। वो ही जिन शासनेणाणम, जिन शासन में उसी का नाम ज्ञान है। जैन रागा विरज्य, ओ जैन से ये सुरज्जति, ओ जिसमें श्रेयस पद में राग होवे, रज्जति होवे, उसी में पका होवे, उसकी सिद्धि में लगा होवे, उसका नाम जैन से येसु। श्रेय माने मोक्ष, कल्याण में जो लगा होवे। और जैन मैत्री पभाद्विज्य, जिसके माध्यम से मैत्री भाव होवे। मैत्री भाव क्या है? हाथ मिलाने का नाम मैत्री भाव नहीं है। परेशान जीवानाम दुख अनभिलाषा भावो मैत्री। वहां पर आचार्य महाराज पूज्यपाद स्वामी इसमें सर्वार सिद्धि ग्रंथ में लिखते हैं, मैत्री इसका नाम है। परेशान जीवानाम, किसी दूसरे जीवों को कभी भी दुख या अभिलाषा,
दुख की प्राप्ति ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना। सुखी रहे सब जीव जगत के। इन जीवों के दुखों को मैं कैसे दूर करूं? जिस जीव के पास सम्यक दर्शन अथवा संयम के साथ तीव्र उत्कट भावना, लोक कल्याणकारी भावना होती है कि इन जीवों को दुखों से कैसे छुटाऊं, इन जीवों के दुख कैसे दूर करूं, ऐसी जहां उत्कट भावना होती है वे ही जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। हर किसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। उत्कृष्ट भावना हो, सब जीव सुखी रहें और भगवान का पादमूल होवे, वहां बैठ करके विशुद्धि होवे, सम्यक दृष्टि होवे और पुरुष वेदी होवे, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अन्यथा संभव नहीं है, ऐसे सरलता से नहीं मिलता। तीर्थंकर प्रकृति का कर्म है, लेकिन वो ऐसा कर्म है कि जो कर्म के साथ आत्मा की इतनी विशुद्धि बढ़ाना पड़ती है, तब वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता। ऐसे वैसे नहीं कि आप 16 कारण पूजा कर रहे हो, जय जय नाथ परम गुरु होय और चुनरी की रोटी घी गोर होय। ऐसे में 16 कारण पूजा करने मात्र से तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। वे तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए 16 चीजें ही कारण हैं। इन 16 चीजों पे आप दृष्टि खरतर रखो। अरहत भक्ति, प्रवचन भक्ति, साधु समाधि, ये सब कारण जब मिलते हैं, वहां पर धवला पुस्तक 8 वंद स्वामित्व विषय में उनने प्रश्न किया वीरसेन महाराज से, कोयम दर्शन विशुद्धि, ये क्या है दर्शन विशुद्धि? तो उनने कहा दर्शन विशुद्धि का अर्थ के सबसे पहले सम्यक दर्शन होवे। यदि सम्यक दर्शन ना हो और 15 भावनाएं होवे, तो कहा कि ऐसा है कि जैसे आपने शून्य तो अनेक रखे लेकिन अंक एक भी नहीं लिखा। अंक से हीन शून्य की कितनी कीमत है बताओ आप? क्या कहोगे आप? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख गिनती करोगे कि नहीं करोगे? उन शून्यों के साथ में यदि एक अंक जुड़ जाए तो वो एक अंक जुड़ते ही देखो शून्य की वैल्यू 10 गुनी बढ़ जाती है। एक अंक हट जाए तो वो शून्य ढपला कहलाने लगता है। कितने अंक मिले? ढपला मिला। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ये अंक की कीमत है। तो सम्यक दर्शन एक के अंक के समान है और 15 भावनाएं 15 शून्य के समान है। और एक के साथ में 15 जीरो मिल जाए तो 16 अंक बन जाए और 16 अंक प्रमाण अपने यहाँ सारे जीवों की संख्या बन जाए। जिन सारे जीवों में 3 अंक प्रमाण सिद्ध परमात्मा है, 1 अंक प्रमाण सारी त्रस राशि है,
और 12 अंक प्रमाण एक इंद्रिय जीव हैं। इतना विशाल वैभव बनता है, वो तब बनता है जब आप एक की आराधना करोगे। यदि सम्यक दर्शन ना होवे, इसके अलावा आप हाथ तो जोड़ रहे हो, तो मैं सही दशा है कि वो विद्यार्थी होता है, टीचर सामने उसके निकलता है तो हाथ जोड़ लेता है, और टीचर आगे बढ़ा तो यूं करता है। देखते हैं, ये विनय संपन्नता तुम्हारे लिए सिद्धि कराने वाली नहीं है। जो अंतरंग का परिणाम है वो बहिरंग का परिणाम भी बनाने की कोशिश करो, तब कहीं जाकर के वो होता है। इसलिए ये 3 चीजें पहले जीवन में उतारो, मुख्यता दो कि तुम ज्ञानी हो। तो ज्ञानी के लिए ये कुंद कुंद महाराज के वचन याद रखो कि जेण रागा ब्रज जय तमिलनाडम जन शासने। जिससे राग की विरक्ति होवे वो ज्ञान जिन शासन में ज्ञान है, अन्यथा राग विरक्त नहीं हो रहा। ज्ञान हो करके राग की प्रवृत्ति अधिक हो रही है, द्वेष की प्रवृत्ति हो रही, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होगा। वो ज्ञान विषयाक्रांत ज्ञान होगा जो तुम्हारे लिए संसार में ही रखेगा। और दूसरा पद दिया, जैन से येसु रज्जदी। मोक्ष में तुम्हारा कितना राग बढ़ रहा है और संसार में कितना आपका द्वेष बढ़ रहा है, इस चीज को आप देख लो। आपको क्या अच्छा लग रहा है? परे मोक्ष हेतु, अपरे संसार हेतु। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान तो मोक्ष के हेतु हैं, लेकिन अपरे माने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान संसार के हेतु हैं। आप संसार के हेतुओं की आराधना कर रहे हो कि परे मोक्ष हेतु की आराधना कर रहे हो? समय हो रहा है। ये बहुत प्यारा व्याख्यान आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने मूलाचार में पंचाचार का वर्णन वहाँ किया है। ये 5 आचरण यदि साथ में होते हैं तो संसिद्धि होती है, अन्यथा संभव नहीं है। जावणी के ज्ञान से सूझे लो कालो,